एक रामपुर नाम का गांव था जहां 3 भाई रहते थे। एक का नाम था मोहन, एक का नाम था प्रेम और एक का नाम राम था। आज वे सभी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे होते हैं। उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का काम मैं ही करूंगा। बोलो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, हमें क्या दिक्कत होगी? हम दोनों तो छोटे हैं, आप तो हमारे पिता के समान हैं। तो ठीक है, तो पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास एक खेत है जिसमें 3 मेड़ है। उसमें पहले मेरा, दूसरा मोहन का और तीसरा राम का होगा। बताओ कैसा रहा? ये बहुत बढ़िया निर्णय है भैया आपका। चलो अब बारी आती है सेब के पेड़ की, जो हमारे पिताजी ने लगाया था। चलो सेब के पेड़ के पास चलते हैं। तब सभी भाई सेब के पेड़ के पास आते हैं। थे यह है सेब का पेड़। देखो, इसमें 2 डाली है, जिसमें एक मेरा और दूसरा मोहन का, और जड़ राम की होगी। हाँ भैया, ये फैसला बिल्कुल ठीक है। आप लोग तो बड़े हो, आप जैसा करोगे मुझे सब मंजूर है। मैं आपकी बात कैसे डाल सकता हूँ? अब तीनों भाई घर के पास आते हैं क्योंकि अब घर का बंटवारा होना था। देखो भाइयों, इस घर में 6 कमरे हैं। 3 मेरे और 3 मोहन की और छत राम की होगी। प्रेम के फैसले से राम बहुत दुखी होता है, फिर भी बड़े भाई होने के नाते उसके फैसले को मान लेता है। इसी तरह घर का बंटवारा भी हो जाता है। अरे भैया, खेत और घर का बंटवारा हो जाने के बाद अब पैसों का बंटवारा भी हो जाए। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो मोहन। मैं अभी घर से सारे पैसे लेकर आता हूँ। बड़ा भाई प्रेम घर के अंदर से मटका लाता है जिसमें कई सोने की मोहरी थी, लेकिन कुछ मोहरें सोने की और कुछ चांदी की थी। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं, कुछ सोने के, कुछ चांदी के। सोने के तो सिक्के चलते हैं, लेकिन ये चांदी के सिक्के नहीं चलते हैं। तो भैया, इन सिक्कों का बंटवारा कैसे होगा? तो सुनो, जो इस जमाने में सिक्के चलते हैं वह मैं और मोहन रख लेंगे, और जो पुराने जमाने के सिक्के हैं वह राम को दे देते हैं। देखो राम, पुराने सिक्के में केवल 3 ही सिक्के बचे हैं, जो तुम तीनों रख लो। और इसी तरह प्रेम राम को 3 पुराने सिक्के दे देता है। भैया, आप दोनों ने तो सारा धन रख लिया। अगर मेरी किस्मत में यही है तो मुझे यह भी मंजूर है। उसके बाद राम घर जाने वाला ही होता है। तभी प्रेम कहता है, अरे राम, तू पागल हो गया है क्या? अब घर का बंटवारा हो चुका है। अब एक घर तेरा नहीं है, तेरी तो सिर्फ छत है। तुम सिर्फ छत पर रह सकते हो। इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि बंटवारे में यह घर के कमरे सिर्फ हम दोनों को ही मिले हैं। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अब कहाँ जाऊंगा? मेरी अभी जल्द में ही शादी हुई है। अरे भाई, यह तुम्हें बंटवारा होते समय सोचना चाहिए था ना। दोनों भाइयों ने राम और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। राम अपनी पत्नी को लेकर एक तालाब के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगा है। भगवान, अब हमारा क्या होगा? अब कैसे जीवन चलेगा? तो वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक भी वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। अब पछताव, अब पछताने से क्या फायदा? बंटवारे के समय तुम्हारी अक्ल खास चरने गई थी। क्या मेरी तो मति ही मारी गई, जो मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो गया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया। उनको अब देख लिया, नतीजा अब भुगतो। लेकिन विमला, वह दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कैसे सवाल करता? अच्छा, वह तुम्हारे बड़े भाइयों ने तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा। यह भी नहीं सोचा कि हमारा छोटा भाई अब कैसे जीवन काटेगा। सब कुछ तो खुद रख लिया। तुम्हें क्या दिया? खेत के नाम पर एक बड़ा गड्ढा दिया, और पेड़ के नाम पर जड़, और घर के नाम पर छत दिया ही क्या है तुम्हें? और तो और पैसों में भी 3 पुराने चांदी के सिक्के जो अब चलते तक नहीं।
अरे विमला, अब बस भी कर, और कितने ताने मरोगी। अब छोड़ो उन बातों को। लो, छोड़ दिया। अब बताओ, अब क्या करोगे? क्या खाओगे बताओ मुझे। अब मैं क्या करूं? विमला, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, एक काम करता हूँ, मैं इन पुराने सिक्कों को लेकर जमींदार जी के पास जाता हूँ। शायद उनके बदले में कुछ नए सिक्के मिल जाएं। सुबह होते ही राम बड़ी उम्मीद के साथ जमींदार जी के घर की ओर चल पड़ता है। अरे राम, तुम यहाँ कैसे? जमींदार साहब, मेरे पास ये 3 पुराने सिक्के हैं। क्या आप मुझे इनके बदले कुछ दे सकते हैं? अरे राम, ये सिक्के तो बहुत पुराने हैं जो अब नहीं चलते। इनके बदले में कुछ देना संभव ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट लिया। देखो राम, मैंने भी तुम्हारे बंटवारे की बात सुनी है। तुम्हारे दोनों भाइयों ने सब कुछ ले लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया, और तो और घर से भी निकाल दिया। जमींदार जी, लगता है मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। मैं तो मर जाऊं तो ठीक हूँ। नहीं राम, ऐसा नहीं कहते। तुम ऐसा करो, मेरे खेतों में तुम दोनों को काम दे देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है और मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे भी दूंगा। हाँ जमींदार जी, ये बहुत बड़ा एहसान आपने हम पर किया है। मैं कल से ही काम पर आऊंगा। ठीक है राम, तुम कल से ही काम पर आना। राम उदास होकर घर की ओर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हे राम, अब यही दिन देखने को रहा था कि अब हम दूसरों के खेतों में काम भी करना पड़ेगा। अरे बिमला, अब बस भी करो और घर का सारा काम कर लो। कल हमें काम पर भी जाना है। अरे भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। चलो अब अपने दोनों घर चलते हैं। सुबह आकर फिर से फसल को देखेंगे। अरे विमला, अब चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे भी काम करते करते दोपहर हो चुका है। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? जो भी घर में सूखा रूखा बचा था वही लेकर आई हूँ। हारे थके राम और विमला खाना खाने लगते हैं। चलो विमला, अब घर चलते हैं। वैसे भी रात हो चुकी है। सुनिए जी, एक कुदाल उठाओ और मेरे साथ चलो। पर तुम कहाँ जाने की कह रही हो? ज्यादा सवाल मत करो, मेरे साथ चलो। क्या कोई जरूरी काम है, वह भी इतनी रात को? हाँ, यह वह काम है जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। विमला के कहने पर राम कुदाल लेकर विमला के साथ अपने बंटवारे वाले खेत में पहुंचता है। विमला, ये तो हमारा खेत का मेढ़ है और पास वाला खेत हमारे भाई का है। इसलिए तो यहाँ पर लेकर आई हूँ। इस मेड़ को तुम अभी तोड़ दो। अरे ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो दोनों भाइयों की फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के खेती करना संभव नहीं है। अगले दिन प्रेम और मोहन खेत पर आते हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो सोचा था कि नए गहने बनवाऊंगा बीवी के लिए, लेकिन सब बेकार हो गया। दोनों निराश होकर अपने घर पहुंचते हैं। अरे गीता, हमारी फसल उस राम ने बर्बाद कर दी, क्योंकि हमने उसे बंटवारे में उसका हिस्सा नहीं दिया, इसलिए उसने ऐसा किया। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। हमारे पास सेब का पेड़ तो है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे विमला, तुमने तो कमाल ही कर दिया। नहीं जी, यह तो किस्मत का खेल है, लेकिन अभी एक और काम बचा है। इसका ऊपर का हिस्सा तो उन दोनों भाइयों का है, लेकिन जड़ तो हमारी है ना।
तुम ऐसा करो, इस कुल्हाड़ी से इसकी जड़ को काट दो। अगले दिन प्रेम और मोहन दोनों सेव के पेड़ के पास पहुंचते हैं। दोनों यह नजारा देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, आज तो इस राम की खैर नहीं। जमींदार जी से कहकर इसके ऊपर डंडे न चलवाए तो मेरा नाम प्रेम नहीं। फिर वह दोनों जमींदार जी के पास पहुंच जाते हैं और राम भी वहीं पर पहुंच जाता है। प्रेम और मोहन जमींदार जी को सारी बात बताते हैं। जमींदार जी सारी बात सुनकर कहते हैं, यही तो है किस्मत का खेल। मुझे सब पता है। चालाकी तुम दोनों भाइयों ने की और राम को कुछ नहीं दिया, लेकिन खेत की मेड़ और पेड़ की जड़ दोनों राम की थी। इसलिए राम ने उचित कार्य किया है और मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अभी भी समय है। तुम राम को उसका हिस्सा लौटा दो और हंसी खुशी से रहो। यह बात प्रेम और मोहन के झम में फंस जाती है और वह राम से माफी मांगते हैं और कहते हैं, राम, हम दोनों भाइयों को माफ कर दे। हम लालच में आ गए थे। नहीं भैया, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। और इसी तरह से वह तीनों भाई खुशी खुशी से घर में रहने लगते हैं।